आज रात 12 बजे से पूरे भारत में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। India has become the latest and largest country to introduce a nationwide पीड़ित लोगों की संख्या और भी बढ़ती ही जा रही है। आने वाले 21 दिनों के लिए से पीड़ित लोगों की संख्याएं और भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो सावधानी बरतें और जितना हो सके अपने घरों में ही रहें। सरकार ने बाहर से आने जाने वाले हर यात्रियों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए being reported across the country. दिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने आदेश दिया है देशवासियों को कि वो हर तरह से सावधानी बरतें। कोविड के केसों की संख्या तकरीबन 12,444 हो चुकी है। सरकार ने बाहर से आने जाने वाले हर यात्रियों को कोविड टेस्ट कराने पर सख्त अमल करने को कहा है। कोविड केसेस की संख्या भारत में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने राजनयिकों और वर्क परमिट पर भारत आने वालों को छोड़कर सभी विदेशी हर यात्रियों को कोविड टेस्ट करने को कहा गया है। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आने वाले अप्रैल 21 कोविड से तक पीड़ित मरीजों को ये सलाह दी जा रही है कि वो अपने स्वास्थ्य की बराबर जांच करें और यदि बुखार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत कोविड अधिकारियों से संपर्क करें और अपनी नजदीकी अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाएं। और यदि बुखार के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत कोविड अधिकारियों से without the संपर्क 21-day करें। lockdown, the सरकार ने country ये could भी be कहा set है back. सरकार ने ये भी कहा है कि जरूरत की दुकानें केवल कुछ देर के लिए ही खुली जाएंगी। दुकानें भले कुछ समय के लिए खोली जाएंगी, पर देशवासियों India से has reported अनुरोध है कि वो 15,940 new cases of COVID-19 on Friday. That's what the health ministry has announced. With this, India's active caseload stands at 91,000. That's a rate of 0.21%, which was 88,284 at the rate of 0.20% a day before. 1,472 people have tested positive in Tamil Nadu. And the government has now decided to fine those who violate COVID norms. So it's going to be 2 जय माता दी। ब्रदर, सिक्योरिटी ब्रदर। सभी को सलाह दी जाती है कि यहाँ से सिक्योरिटी भाई को कोविड के चलते कृपा करके फोन करने का कष्ट उठाएं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका। हेलो, हाँ जी, कौन? कालिदास। ओ हाँ हाँ हाँ, आप आने वाले हैं ऐसा फोन आया था मुझे। आप 13A के किराएदार है ना? फ्लैट का रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। अच्छा, चाबी वहीं पर टंगी होगी, आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। लॉकडाउन है इसीलिए आपको सब कुछ लेकर देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, पर अगर ज्यादा जरूरी हो तो मैं आपको लेकर दे देता हूँ। वो क्या है कि मुझे कोविड हो गया है तो मैं असिस्टेंट के भरोसे बैठा हुआ था। मैं क्या करूँ, मेरा नसीब ही खराब है, इसीलिए मैं ऐसे हाल में फंस गया। ऐसा नहीं कहना है ब्रदर। बात वो नहीं है सर। बीमारी कोई गुनाह नहीं है सर, वो इसीलिए टाइम से दवाई लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आराम कीजिए, दूसरों को ये बीमारी ना होने पाए। कीप डिस्टेंस। हाँ हाँ ओके। 13A।
तुम आगे जाओ, मैं पीछे आता हूं। हेलो। आखिर पहुंच गए तुम? पता कैसे चला कि मैं यहाँ आ गया? कोयम्बटूर से कोची के लिए 190 किलोमीटर जो है। पहले के दिनों में चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, तुम जितना भी स्लो चला लो, इतने ट्रैफिक के बावजूद भी तुम 4 घंटे से ज्यादा नहीं लेते। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, तो तुमने 3 घंटे से ज्यादा नहीं लिया होगा पहुँचने के लिए। अभी तुम गर्म पानी से अच्छे से नहाकर बाद में सोने से पहले रात के वक्त जितना चाहे उतने मजे कर सकते हो। कैलकुलेशंस। अच्छा, आज तुम्हें रास्ते में पुलिस ने रोका नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, पुलिस वाले जहाँ पर थे मैं वहाँ गया नहीं, और मैं जहाँ पर था वो वहाँ पर आए नहीं। अच्छा हुआ, वरना मुझे ही जमानत देने आना पड़ता। Is this the real life? हेलो दास, हेलो। Are you there? हेलो, नया घर कैसा लगा? पीसफुल? यस, बहुत ही खूबसूरत घर है ये। Really? यहाँ की इन्वायरमेंट इतनी अच्छी है कि बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ते समय भी मजे लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम किसके लिए कोची गए हो? त्रिशूर तक गए होते तो तुम यहीं मेरे साथ रुक सकते थे, कोयम्बटूर में। और जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हारे बिना गाने सुन सुन कर वक्त गुजार रही हूँ। बोलो ना दास, कोची में क्या काम है? मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन तुमने इसका जवाब दिया ही नहीं। जो पलक्कड़ और त्रिशूर में है वही बात कोची में भी है। पता है, एक जगह ज्यादा दिन रुकने से उस जगह से मुझे और वो जगह मुझसे नफरत करना शुरू कर देती है। ये एक तरह का डिटैचमेंट है। हेलो, ऐसा तो नहीं जगह के साथ साथ मुझसे भी नफरत करोगे? अरे तुम्हारी मसाले वाली वो हर्बल चाय, वो हरे रंग की पुदीने की चटनी, साथ में घी का डोसा, और तुम्हारी प्यारी कविताएं सुनने में जो मजा है वो सच में इन सब की आदत न लगती तो बात असल में कुछ और होती। बस ये सब वक्त का खेल है जो हमें जिंदगी खिला रही है। इसे दूसरी तरीके से सोचें तो कभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम 1 महीने के लिए घर में बंद रहेंगे। यमुना, आज हम भले ही चांद पर पहुंच गए हों, पर इस वक्त हम सब के अंदर एक ऐसा डर समा गया है जिसके साए में हम मजबूर हैं जीने के लिए। ये गेम है, अ गेम ऑफ कॉन्शियसनेस। सच कहें तो ये एक अलग किस्म की बीमारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। दास, दास क्या हुआ? हे, हेलो। Are you really all right? अरे क्या हुआ?
तुम डर गई क्या? हाँ। आते वक्त एक स्वामी जी थे रेडियो एफएम में, उनकी मिमिक्री कर रहा था मैं, इतनी सी बात पे डर गई। तुम एक गाना गाओ ना प्लीज। हाँ, इस वक्त? बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो, बड़ा नटखट है रे। माँ यशोदा का ये गाना गा सकती हो? बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। तुम बस ऐसे ही गाती रहो, गाती रहो, बस इतना ही गा मेरे पाऊंगी। बारे में सोचती रहो। That's love, romance, surrender, bliss, blum, gloom, blum. Life is a mystery. It can take you far away. Better try to live fast. Or maybe you're choosing now. All these darker nights are rising suns. We don't know what to say, what tomorrow's gonna bring. We don't care anyway, so live your dreams tonight. Enjoy fine food and fine wine. Every time I think about my life, I end up drinking alone. Hangovers are a state of mind. It's no more easy life. Sleepless nights are over, and I'm not going insane. Sleepless nights are over, everything's gonna be the same. Hey, hey, don't wanna look back, ah-ha-ha, ah-ha-ha. Hey, hey, we gotta move on, ah-ha-ha, ah-ha-ha. This is my real life.
अनु, क्या हुआ? तुमने होमवर्क किया? कर रही हूँ। बोर्ड एग्जाम सर पर है। एक बार बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आ गए, फिर उसका असर तुम्हारे परसेंटेज पर पड़ेगा। कितना लेक्चर देती हो? बेटा, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल सब सब्जेक्ट में बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करते हैं। आजकल के दौर में A+ से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट रैंक लाओगी तभी कोई बात बनेगी, समझी? पढ़ रही हूँ ना माँ। पढ़ रही हो। तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं है। अभी भी सारी नोट्स बुक में छोटे छोटे पेपर्स कट करके रख देती हो। ऐसे मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। जब तक वो बुक तुम्हारी टीचर के हाथों नहीं लगती तब तक तुम नहीं सुधरने वाली। इतनी हाइपर क्यों होती हो? सिलेबस में जो भी था वो सब कवर कर लिया। चाहो तो आप मेरा रिवीजन ले लो। मॉडल एग्जाम के बाद तुमने बुक को टच भी नहीं किया है। बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रही हो खुद को। ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ अनु, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कोरोना वायरस को फैलने से हेलो दास। मुझे पता नहीं कि ये बात तुम्हें पता है कि नहीं। आजकल पूरे सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के बच्चों का जमाना है। आज के दौर में A+ से कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट रैंक चाहिए, तभी बात बन सकती है। क्या हुआ तुम्हें? वही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। इस फ्लाइट में कुछ तो है। मेरा खाया हुआ बर्गर उठाकर किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया। पानी से भरा हुआ ग्लास जिसे मैं पीने जा रहा था किसी ने फेंक दिया। मुझे लगता है कि यहाँ कोई ऐसी वैसी चीज है। ऐसी वैसी चीज? अभी तक कितने पैक पिए मैंने हो तुम? आधी या उससे ज्यादा। पैग? नहीं, बॉटल। अच्छा, तो फिर तो सही है। अच्छा दास, हाँ। ये बताओ इस लॉकडाउन में तुम्हें बॉटल कहाँ से मिली? लॉकडाउन में भले कुछ मिले ना मिले, पर इस चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना भी ना करूं तो फिर मर्द किस काम का? इसलिए तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ है। अरे ऐसा बिल्कुल मत कहना। अरे काफी रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। सोकर उठने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। ना जाने कितनी जगहों पर कितनी ही रातें और ना जाने कितने लोगों के साथ बीता आ रहा हूं। इन सब से परे ये एक बहुत ही विचित्र सा एहसास हो रहा है मुझे। ऐसा एहसास हो क्यों रहा है? बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वैसे तुम्हारा मन कैसे हुआ अकेले छोड़कर जाने के लिए? इसलिए मेरे जो है ना वो कहते हैं बद्दुआ। बद्दुआ। हाँ, वही मेरी बद्दुआ लगी है। अब करो एंजॉय। गुड नाइट। सुनो यमुना। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कम्युनिटी किचन बनाने का सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। जो किसी भी मरीज के बुखार, सर्दी, जुकाम के असर दिखाई देते हैं, उन्हें खुद से क्वारंटीन होने का आदेश दिया हुआ है।
सुजन डॉक्टर, ओह, शायद इसी को टेलीपैथी कहते हैं ना? क्या हुआ? अभी मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। हाँ इतने में आपने कॉल कर दिया। हाँ, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपको हृदय संबंधित वेदना के बारे में पता है? मेरे काम पहले से कम नहीं होते, ऊपर से तुम कह रहे हो अपने हृदय संबंधित वेदना के बारे में। क्या आप कोची चले गए? हाँ, चला गया और मुसीबत में फंस गया। अरे क्या हुआ? भूत की आवाजें आती हैं। हाँ। पहले एक माँ की आवाज, ओहो। उसके बाद बच्ची की। दिखता कोई नहीं, सिर्फ आवाजें आती हैं। कहाँ? मैं जहाँ रुका हूँ उस फ्लैट में। मेरी ऑक्सीजन और टेम्परेचर एकदम सही है। ओके। गले में दर्द नहीं है। बॉडी पेन? बॉडी पेन नहीं है। कोविड तो नहीं हुआ है ना? नो, नेवर। तो फिर ये आवाजें? मुझे कैसे पता? शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। Why? Why? किस लिए ऐसा लग रहा होगा? सिचुएशन। पहले से ही ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। काफी लोगों को डिप्रेशन भी होने लगा है। एंजाइटी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। कितने कॉल आ चुके हैं पता है? अगर समझो ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा तो यहाँ से सुसाइड रेट सबसे ज्यादा होंगे। ऐसा मत कहना। अरे केडी, इसमें किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी मौत होती है कोई न कोई अनाथ होता है और वो अकेला पड़ जाता है। शुभ शुभ बोलो डॉक्टर। वो सारी बातें सही है, पर पहले से ही हालात काफी बिगड़ चुके हैं। ये बताओ कि हम कर भी क्या सकते हैं? वो सब छोड़ो, पता है मैंने किस लिए कॉल किया था अभी? उस कार के बारे में पूछने के लिए। मेरा बेटा तो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि उसे ऐसी गाड़ी दिला दो। अगर देने का इरादा है तो प्लीज बता दीजिए कि आप कब देने वाले हैं। वो तो मेरी पसंदीदा गाड़ी है, देखते हैं। थैंक यू। अच्छा तो फोन रखती हूँ मैं। हाँ रखिए, पर मैं फोन करता रहूंगा, समझ गई आप? हाँ जरूर कीजिए। क्या हुआ अगर मैं शादी करके त्रिशूर में आ गई? अपने गांव को तो नहीं भूल सकती ना? जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो गांव तो जाना ही पड़ेगा ना? तो ठीक है, जाइए। वैसे मैं त्रिशूर में हूँ या कोयम्बटूर में, आपके साथ टच में रहूंगी। हमेशा स्मार्ट और एनर्जेटिक रहिए, योगा कीजिए, तंदुरुस्त रहिए। पैंडेमिक जो है ठीक है, रखती हूँ मैं। ओके, बाय। हेलो। क्या सर, आप भी काफी सरदर्द बन के बैठे हैं आप। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका खून करके समुंदर में छुपना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ माया? अरे उस आदमी से ये नहीं हो पा रहा है, वापस से पुराने काम पर ही जाना चाहता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये बात आप उसको समझाइए। हाँ करूँगा, करना ही पड़ेगा। दो। हाँ? मैंने कहा फोन दो उसे। हाँ। भाई, हरी भाई बोल रहा हूँ। अरे हरी भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे फोन करते समय सिर्फ हरी कहा करो। अरे आप भी क्या भाई, ऐसे बात अरे तुम्हारे नाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हरी भाई में से भाई को निकालना होगा और बाद में तुम्हें हरी की तरह बदलना होगा। बदल गया? बदलने का एहसास तुम्हें खुद होना चाहिए। एहसास हो गया? तब जाकर तुम्हें नेक इंसान का एहसास होगा। सॉरी भाई, वो क्या है ना, कल से दिमाग का भजिया पाला हो रखा है। सच बता रहा हूँ, हाथ में एक रुपया कैश नहीं है। तो मैं क्या करूँ? अब दरअसल बात वो है कि तुम अपने पुराने पेशे को तो नहीं अपना रहे? अरे क्या भाई, नहीं। ये बताओ, हम पहली बार कब मिले थे? बताओ मुझे, बोलो। हम पहले जेल में मिले थे। ऐसा मत कहो, इससे ये साबित होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ जेल में था। हरी, ऐसा नहीं है भाई। मैं जेल में तुम लोगों के पास मोटिवेशनल क्लास लेने आया था। जहाँ तुम मुझे मिले
वो भी क्लास के बाद। अरे क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो क्यों चिल्लाए फिर आप? हाँ? उस दिन तुम मेरे पास आकर दहाड़े मार मार कर रोने लग गए। अरे आपने ही मुझे रुलाया था। तुम्ही ने अपने मुंह से कहा था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। हाँ। हाथ जोड़कर माफी मांगी थी तुमने। हाँ वो बात तो सही तुमने है। मुझसे वादा किया था कि मैं आने वाले समय में बदल जाऊंगा। हाँ, है कि वादा नहीं? किया था मैंने। अब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर अब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें जमानत तो मिलने वाली थी नहीं। हाँ वो तो है। याद है मैंने अपने पहचान के वकील से तुम्हें जमानत दिलवाई थी। भाई आप जो कह रहे हैं वो सब तुमने सही है। कहा था कि तुम बदलने वाले हो हरी। तुम भाई, अपना मैं वादा बदल भूल चुका हूँ। गए। नहीं बदले तुम, क्योंकि तुम्हें वापस से हरी भाई बनना है ना? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है मेरी। तो क्या क्राइम से पीछा छुड़ाकर तुम्हें अच्छी जिंदगी जीना है? हाँ बिल्कुल जीना अरे, चाहता हूँ भाई, पर लॉकडाउन चल रहा है। काली भाई दरअसल बात कुछ और है। करोड़ों जरा के समझिए। पॉपुलेशन वाले इस देश में लॉकडाउन की वजह से लोग कमरे में बंद हैं। हाथ कांप रहे हैं तो बीवी का हाथ पकड़ के रखो। अरे आप भी ना। पैसे नहीं है तो सब्जियां बेचो। जरूर बेचूंगा ना। यहाँ लोगों को अपनी जिंदगी के 1 मिनट का भरोसा नहीं, और तुम हो कि जश्न मनाने के बारे में सोचो। अरे नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई भी इरादा अच्छा नहीं। सुनो, फोन जरा माया को देना। हाँ 1 मिनट देता हूँ। हाँ बोलिए सर। माया तुम अब भी इससे प्यार करती हो ना? हाँ सर। हाँ। करती हूँ ना। लॉकडाउन में तो पहले से ज्यादा हो गया है सर। ये धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी उसके अंदर का जानवर उसे सही रास्ते पर जाने से रोकता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से हर किसी में कोई न कोई कमी तो होती ही है। ऐसे वक्त में कोई होना चाहिए जो प्यार से गले लगा ले। अगर कोई लड़की अपने पति को प्यार से गले लगाती है तो ऐसा इतिहास में नहीं लिखा है कि वो उसे छोड़कर जाए। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ माया। समझ गई सर। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जरा शांति रखो। मुझे पता है मैं आपको परेशान कर रही हूँ। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरा काम ही वही है। जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनका रास्ता बदलना। इससे बड़ा पुण्य का काम और कहाँ मिलेगा। बाय। अभी नीचे गिर गया होता। हेलो। हेलो, सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ सर। सर आप बाहर किस लिए आए हैं? सर आपकी जरूरत की चीजें, सब्जी, फल, दूध, आपको जो चाहिए आप तक पहुंच जाएगा। और वैसे भी आप जिस फ्लैट के पास है वहाँ पर कोई भी नहीं है सर। कौन से फ्लैट में? अरे सर जहाँ आप खड़े हैं उसी फ्लैट में, फ्लैट 13 भी। हेलो सर। सर आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? सर सीसीटीवी कैमरा मैंने अपने फोन पर कनेक्ट करके रखा है। मैं यहाँ से सब देख सकता हूँ सर। आप चुपचाप अपने फ्लैट में चले जाइए सर। यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? वो सब मर चुके हैं सर। सब लोग मर चुके हैं? हाँ सर, उन दोनों को तो कोविड हो गया था। वो क्या है कि उनको बुखार हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो बुखार निमोनिया में बदल गया सर। और उसके बाद सारा खेल खत्म। एक माँ और बेटी वहाँ रुके थे क्या? नहीं, अरे वहाँ तो मियाँ बीवी थे सर। ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। मैं रखता हूँ सर। वो क्या है कि 10वें माले पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं तो उनसे ही बात करनी है। तो मैं रखता हूँ सर। हाँ।
अनु, अभी तक तैयार नहीं हुई। स्कूल वैन नीचे आ चुकी है। बोल बोल कर परेशान हो गई हूँ कि हर बात मुझे बाल बनाने के लिए मत कहा करो। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, पता नहीं अपने काम खुद करना कब सीखोगी। छोड़ो ना माँ, ऐसे ही रहने दो। अच्छा माँ, रूम में टैप को चार्ज पर लगाया है? हाँ। ऑफिस जाने से पहले उसे बंद मत करना। शाम को प्रोजेक्ट खत्म करना है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो बाय। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। हाय दास। यमुना, हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि इस फ्लैट में जरूर कुछ है, पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम्हें चढ़ चुकी है। यमुना, मैं पूरे होशो हवास में तुमसे कहना चाहता हूँ कि जरूर यहाँ कुछ है। मेरे अलावा इस फ्लैट में और भी 2 लोग रहते हैं, ये पक्का है। क्या दास कुछ भी कर रहे हो? तुम्हारे अलावा और 2 लोग उसी फ्लैट में हैं। हाँ, एक माँ और बेटी है। उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, उनकी प्रेजेंस मैं फील कर सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है यमुना। डर? और तुम्हें? मैंने आज तक इतने सालों में तुम जैसा बड़ा हिम्मत वाला कभी नहीं देखा। भूल गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिसने मुझ पर हाथ डाला था? मवाली असलम भाई को दिन दहाड़े सबके सामने उसी के ऑफिस के बाहर मार मार कर उसका कचुम्बर बना दिया था। पर वो सब इंसान थे, यहाँ इंसान नहीं है ना? तो और कौन है? कोई भूत? यस, भूत ही है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना सीधा तुम्हारे सामने आ जाती इसका जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए तुम जरा आराम करो दास, और कोई रास्ता है तो देखते हैं। देखना ही पड़ेगा यमुना। हाँ बाबा, I am in तुम trouble. पहले आराम से सो जाओ, ठीक है? मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। I am in trouble. I am in trouble. I am in trouble. कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू। हेलो कुणाल साहब, मैं कालिदास बोल रहा हूँ। हाय काली, कहाँ से बोल रहे हो? कोची से। अरे पहुँच गए क्या? कब पहुँचे? 2 दिन हो गए। अच्छा। आपकी मदद चाहिए, मना मत कीजिएगा। कैसी मदद? आई एम इन बिग ट्रबल। अरे क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? मुझे बॉटल मिल सकती है? हाँ है तो। मुझे चाहिए, जितनी आप दे सके। वैसे 2-3 बोतल है मेरे पास, पर ले कैसे जाओगे? फूड डिलीवरी बॉयज को पटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। थोड़े से पैसे के लालच में वो ला कर दे देंगे। अच्छा ठीक है, लड़कों को भेज दो। पर कोविड के चक्कर में अगर वो बोतल लेकर भागे तो उन्हें पकड़ नहीं पाओगे। आजकल पैसों से ज्यादा इसकी कीमत है। पता है सर, पर उनके सामने मैं सिर्फ कालिदास नहीं हूँ सर, कालिदास IPS हूँ। पुलिस फोर्स में सबसे ऊंचे ओहदे पर रहने वाले मुझ जैसे आदमी का माल चुरा कर भागने की हिम्मत किस डिलीवरी बॉय में होगी, वो भी कोची शहर में? अरे वाह, क्या बात है। तो फिर तुम्हें पता है कि बोतल की हिफाजत कैसे करते हैं। ठीक है, लड़कों को भेजो। थैंक यू सर, थैंक यू।
उस आदमी के साथ बात मत किया करो। बोल तो चुकी हो, वो भी काफी बार। वो आदमी बहुत बुरा है अनु। उसके साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं ठीक है माँ, अब से नहीं करूंगी। मैंने कहा ना एक बार, उस आदमी के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ये तुम्हें अच्छे से समझना होगा। अवॉइड करती हूँ तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। आप सीधे सीधे जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मेरी बच्ची। तुम्हें अपनी तकलीफों का सामना खुद करना पड़ेगा। मुझे किसी बात का डर नहीं, लेकिन मैं जाकर कोई रिएक्शन दूं, इतना तो ना तो उसने कुछ कहा है ना कुछ किया है। तुम्हें और भी सावधानी बरतनी होगी बेटा। तुम सारी न्यूज चैनल्स देखती हो ना? मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें कभी कोई आंच ना आए। आप परेशान मत हो माँ, मुझे पता है अपना ख्याल कैसे रखना है। बात क्या है? सुबह सुबह ब्लैंक मैसेज? ब्लैंक मैसेज? हाँ। हे यमुना, दास? यही है वो। यही वो परेशानी है जिससे मैं जूझ रहा हूँ। यहाँ मेरे सामने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये घर मेरा है। मैंने कल ही उसे मिटा दिया था, पर आज वापस से लिखा हुआ है यहाँ। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें फोटो खींच कर भेजा था। जो चीज मेरे फोन में दिखाई देती है वो तुम्हारे फोन में पहुंचते ही ब्लैंक कैसे हो जाती है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है दास, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैं भी तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। एक बात तो तय है यमुना, इस फ्लैट में कोई न कोई स्पिरिट तो हाँ, है। जरूर होगा। तुम्हारे अंदर इतना स्पिरिट है तो वो तो होना ही मैं है। उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल स्पिरिट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऐसे भूत जो इस दुनिया में होते हैं पर दिखते नहीं, और वो आत्माएं जो कभी मिटाने से नहीं मिटती। बस तुम मुझ पर एक एहसान कर दो प्लीज। इस फ्लैट से मुझे किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर दो। इट्स अ रिक्वेस्ट। देखो, इसके लिए जितनी मेहनत लगी है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पता है ना, एक अमेरिकन आदमी का फ्लैट है ये। उसके हाथ जोड़े पैर पड़े तब जाकर वो फ्लैट मिला है मुझे। लॉकडाउन का वक्त है, अब कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ये सब जानते हुए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो दास? तो मैं क्या करूँ? यमुना, आई एम टोटली डिस्टर्ब्ड। तुम चाहती हो कि मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं? दास, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। देखो, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो करो, वरना मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। इस लॉकडाउन के वक्त तुम अकेले क्या कर सकते हो? रियल हीरोज आर ऑलवेज अलोन।
तुम सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ सर। हेलो। बोलिए ना सर। मैं फिलहाल जिस फ्लैट 13A में रह रहा हूँ, इससे पहले क्या यहाँ पर एक माँ और बेटी रहती थी? हाँ सर। और उस लड़की का नाम क्या था? वो सर, उसकी माँ का नाम श्रीदेवी था। अब वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, वो जिंदा है कि नहीं? अरे सर, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? तो फिर किस तरह से पूछूं? वो जिंदा है या मर चुके हैं? सिर्फ इसका जवाब दो मुझे। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। तुम्हें पता है, तुम्हारी अंतरात्मा कह रही, ये मैं जान चुका। तुम्हारे बोलने में जो वाइब्रेशन मुझे सुनाई दे रहा है, उससे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। पहले तुम उसका फोन नंबर मुझे बताओ। मुझे पता है वो तुम्हारे हाथ में है। हाँ है सर। मुझे जल्दी से भेजो, अभी के अभी, क्विक। ओके सर। कौन है? मैं 13A में आपका नया पड़ोसी हूँ। कालिदास नाम है। ओह, कालिदास, आप आए हैं। मुझे सिक्योरिटी वाले ने बताया था। कोविड के दिन चल रहे हैं ना, इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। कहते हैं दूरी बनाकर रखो। वो क्या, कीप डिस्टेंस, यही ना? हाँ, वही। अच्छा, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हो? बेटा कालिदास। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले 13A में रहने वाले 2 लोग श्रीदेवी और उसकी बेटी अनु ही थे ना? हाँ, श्रीदेवी बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी बेटी भी उस जैसी थी। पर वो सब क्यों पूछ रहे हो? वो अब फिलहाल कहाँ है, आपको पता है? पता नहीं बेटा। वो जब यहाँ से खाली करके गए तो मैं यहाँ नहीं थी। मेरे बड़े बेटे के साथ बेंगलोर में थी। अच्छा, तुम श्रीदेवी को जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। कोविड खत्म हो जाने तो बेटा हम जरूर मिलेंगे। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लड़की बहुत दूर रहती है। वो वहाँ पर फंस गई है। एकदम से सब बंद हो गया ना? हाँ, एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हो गया ना। ठीक है माँ जी। हाँ, माँ जी, बोलो। हाँ, बाद में मिलते हैं। अब वो क्या है, ये मैंने गैस पे दूध रखा है ना, ध्यान वही था मेरा। Start to copy this song for free.
सुजन डॉक्टर, हाँ। ये कोविड क्यों आया है आपको पता है? क्योंकि इंसान बहुत घमंडी हो गया है। वो क्या है कि दूसरों की खुशियां बर्बाद करने में आजकल इंसानों को ज्यादा खुशियां मिलने लगी हैं। इसीलिए ये कोविड जानवरों को छोड़कर सिर्फ इंसानों पर ही आया। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना क्यों चिढ़ रहे हो? श्रीदेवी और अनु, यहाँ किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, पर मुझे पता करना है उनके साथ क्या हुआ। मैं एक मेडिसिन का नाम आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, उसे पहले आप ले लीजिए, उसके बाद बताइए कि वो आवाजें सुनाई दे रही हैं या नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ओके, आपका दिन अच्छे से गुजरे। दरअसल ये सब कुछ अपने मन का खेल है। जो हमारे आसपास घूमते हैं हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। सच कहें तो ये पूरी दुनिया एक माया ही तो है। ब्रदर दास, वो क्या है, ज्ञान प्रवचन मुझे भी अच्छे लगते हैं। अभी टाइम नहीं है, किचन में हूँ, वेज भरता बना रही हूँ। भरता बन रहा है? हाँ, भरता, वेज भरता। डॉक्टर, हाँ, इस भरते में अगर छोटे छोटे ताजे बैंगन के टुकड़े डाल दिए जाए तो स्वाद बढ़ जाएगा ना? ठीक है, वैसा ही करती हूँ। अब मैं फोन रखूँ? ठीक है, आप काम कर लीजिए। न्यू प्लासिड 45 mg। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। दास, यस, मैंने अब तय कर लिया है यमुना, श्रीदेवी और अनु को ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा। तुम वापस से शुरू हो गए। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत अब तक नहीं गई। कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी ये आदत बदल लो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। यमुना, यहाँ इस घर को छोड़कर जाने वाले दो लोग, एक माँ और एक बेटी, उनकी आवाजें मुझे क्यों सुनाई देती है? पता है, ये संसार इंसान के अपने कर्मों से चलता है और इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। बटरफ्लाई इफेक्ट। Yes, butterfly effect, by which small changes and initial conditions can lead to large scale, unpredictable variation in the future state of system. जिस तरह मौसम में आने वाला छोटे से छोटा बदलाव भी एक बड़ा तूफान पैदा करता है, वैसे ही विषम परिस्थितियां बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करती हैं। एक आत्मा जिसमें कोई जीव नहीं, इसीलिए इसके बारे में जानना चाहता हूँ। उस आवाज के पीछे की सच्चाई मुझे जाननी है। लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से पेंडेमिक भी है। चैलेंजेस मुझे पसंद है, हमें इससे नए मौके मिलते हैं। पहले भी मुझे इस तरह का एहसास हुआ है। मैं तुम्हें कॉल करके डिटेल में बताऊंगा। टेक केयर दास, लव यू। लव यू टू लव यू। चैलेंजेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है। कोविड महामारी को रोकने के लिए पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कोविड की महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन से बेहतर और कोई भी उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री जी का लोगों से are allowed to step out to get essential services, but there are police checkpoints across the city that are preventing people who are not either rendering or accessing. He walks to the wicket. Millions of people around the world sit up. क्या गिरा दिया किचन में? बॉटल नीचे गिर गई माँ। अरे बाप रे, एक ही बची थी, वो भी तोड़ दी तुमने। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, वहाँ से कुछ भी निकालते वक्त जरा संभल कर निकाला करो। सॉरी माँ। सॉरी। जब देखो तब काम बढ़ाती रहती हो, बेवकूफ लड़की। माँ सुनो ना, कल चैनल पर एक रेसिपी देखी थी, मैं वो बनाऊं? वाह बेटा, टीवी पर देखकर खाना बनाना आसान लगता है, पर वो जब सही में बनाना पड़ता है तब बड़ा मुश्किल लगता है। और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं। ऐसे काम? पढ़ाई का काम। तुम बस पढ़ाई करना, मेरे लिए उतना ही काफी है। अभी के लिए मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी?
सर, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए? फिलहाल आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहीं हैं या बाहर? विनोद, लॉकडाउन में प्रेस वालों को तंग नहीं कर रहे हैं ना? कहाँ सर, सिचुएशन कैसी भी हो हमारा काम कभी बंद हो सकता है क्या? 24/7 ऑन ड्यूटी। क्या बात है सर? विनोद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? हाँ। सर किस लिए? क्या बात है सर, बोलिए ना। एक एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ। एक है श्रीदेवी और दूसरी अनु। इनके सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। ये दोनों कौन हैं, कहाँ से हैं, अभी वो कहाँ रह रही हैं, सब कुछ जानना है। लॉकडाउन है, वरना मैं खुद ही ढूंढ लेता। हाँ पता है सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नाम मत भूलना, श्रीदेवी और अनु। इन्फॉर्मेशन मिलते ही आपको कॉल करता हूँ। ओके? हाँ। और बाकी सब ठीक है ना सर? और तुम सब लोग ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके विनोद। ओके सर। माँ वही है जो हमेशा परेशान करता है। बेटा तुम दरवाजा मत खोलो, अंदर जाओ। वो वापस परेशान करने आया है। नहीं बेटा, उन्हें कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हेलो सर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहे हो? जी हाँ। सुनो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए हैं। आ गया सर, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। हाँ, अभी कोविड के दिन है, ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा है। आजकल पैसों की सबको जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिना पैसों की बड़ी तकलीफ हो रही थी। पर मैं पैसे यूं ही किसी को नहीं देता। तुम्हें जो 10,000 रुपए मैंने भेजे हैं उसके लिए मुझे जानना है वो राज। कौन है वो आदमी जो श्रीदेवी को परेशान करता था? सर, मैं जानता हूं वो इस फ्लैट में आकर दोनों को परेशान करता था। तुम भी उसके बारे में जानते हो। कौन है वो आदमी? सर, मेरा काम तो... अबे जल्दी बता। तू इस जिले का जज नहीं है। अगर तेरी नौकरी चली गई तो तुझे मैं दूसरी दिलवा दूंगा। बोल, कौन परेशान करता था उन्हें? जल्दी बोल। थॉमस क्रूविला यहाँ का केयर टेकर है। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, मैंने आपको बताया उसे पता न चले। उसका फोन नंबर बता मुझे। बोल। सर, इमरजेंसी नंबर्स की लिस्ट किचन में लगा कर रखी है सर, उसी में से एक नंबर उस आदमी का होगा सर। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हेलो, थॉमस कुरविला बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं कालिदास, 13A वाला कालिदास। हाँ, कालिदास। हम पहली बार बात कर रहे हैं ना? हाँ थॉमस, पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है कि हमें फोन पर बात करनी पड़ रही है। वैसे कहाँ है थॉमस? श्रीदेवी और उसकी बेटी। कौन श्रीदेवी? तुम्हें नहीं पता? मुझसे पहले इस फ्लैट में रहने वाली श्रीदेवी जो तुमसे डर कर भाग गई थी, उसके बारे में तुम नहीं जानते? देखिए सर, मुझे कोविड हुआ है, वरना इस सवाल का जवाब मैं खुद ही आकर आपको दे देता। The number you're calling is currently switched off. The number you're calling is currently switched off. Please try later. हाँ विनोद, बोलो ना। सर, ये श्रीदेवी और उसकी बेटी आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, पर क्या हुआ? मैंने पता किया है सर, आपके दिए हुए आधार कार्ड और एड्रेस से पता चला ये उनके भाई का घर था। श्रीदेवी का कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए डिटेल्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल है सर। फिलहाल वो हैं कहाँ? सैड न्यूज है सर, वो अब जिंदा नहीं है सर। शी इज नो मोर, कमिटेड सुसाइड। और ये हादसा हुआ कहाँ? सिटी के किसी अपार्टमेंट में हुआ था सर। अपार्टमेंट का नाम पुलिस ने बताने से मना कर दिया। मैं प्रेस वाला हूँ ना, शायद इसीलिए डर गए होंगे। ओके विनोद। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ओके ओके।
तुमने कहा था मुझे ज्यादा चढ़ गई है, और मुझे भी उस वक्त ऐसा ही लगा था, पर मैंने जो कहा वही सच है। वो आवाजें मुझे यूं ही नहीं सुनाई दे रही। क्या हुआ दास? जैसा कि मुझे लगा था, वो माँ बेटी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। उन्होंने आत्महत्या कर ली है, और जिस फ्लैट में यह हादसा हुआ, पुलिस भी उस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पर मुझे पता है, उस फ्लैट का नाम है स्ट्रॉबेरीज, नंबर है 13A। मुझे बस एक ही चीज जाननी है, उन्होंने सुसाइड क्यों किया, वो भी मैं पता करने वाला हूं कि इस लॉकडाउन के दौर में किस राज के पर्दाफाश के लिए किन शक्तियों ने मुझे यहां पर बुलाया है। उन दोनों मासूमों के मौत के पीछे का आखिर ऐसा कौन सा गहरा राज था जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। सर, कहाँ थे इतनी देर? कितनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ। डर के मारे उठा नहीं रहा था सर। हाँ, गलती करने से उसका एहसास होता है। इसका मतलब तुम्हें सब पता है। मैं सब कुछ नहीं जानता सर, पर एक चीज जरूर जानता हूँ, यही कि उन दोनों की जान उस फ्लैट में ही गई थी सर। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फ्लैट लेने से पहले यमुना को भी इस बारे में पता नहीं था। बहुत लोगों को नहीं पता सर, पता चलने भी नहीं दिया। गुरु विला सर ने सबसे कहा था कि किसी को पता न चल पाए। अगर किसी को पता चला कि फ्लैट के अंदर मौत हुई थी तो बाकी के फ्लैट बिक नहीं पाएंगे, इसलिए गुरु विला सर ने मना किया था। इस फ्लैट के ऑनर काफी समय से विदेश में रहते हैं, उनके काफी सारे फ्लैट भाड़े पर हैं सर। अगर किसी को पता चला इस फ्लैट में मौत हुई है तो शायद कोई यहाँ पर भाड़े पे नहीं रहेगा सर। इसका मतलब ये है कि तुम सबने अपने फायदे के लिए इतने बड़े कांड को छुपा कर रखा, पर चाहे कितनी भी कोई कोशिश कर ले, सच सामने आता ही है। सर, दरअसल वो आवाजें चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। फोन करके कहो उस थॉमस कुरुविला को, इन दोनों मौतों के पीछे जो कोई भी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। केयर टेकर का मतलब क्या होता है पता है? सबकी हिफाजत करना, और मैं उसे सिखाऊंगा। रखो फोन। तुमने जो कहा उसके बारे में मैंने सोचा दास, श्रीदेवी, अनु और थॉमस कुरुविला, लेकिन ये तो सुसाइड है ना दास। कैसे तुम इस मौत को थॉमस के साथ जोड़ पाओगे? कल के दिन ये मौतें सुसाइड नहीं है पता चले तो? दास, मैं इस बात पर तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, पर तुम अपने इर्द गिर्द के प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देने की कोशिश क्यों करते हो? वैसे भी तंजोरा में मैंने अपने मामा से बात कर ली है, अगर कोविड के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हटा दिए तो क्या करोगी? गुरुवायूर और मधुरा मीनाक्षी मंदिर में तुम्हारे नाम से अर्चना कराएंगे। इससे पहले 12 साल का एज डिफरेंस काफी कॉमन हुआ करता था, पर तुमने मुझे हमेशा से ही इक्वली कंसिडर किया है दास। मैं कैसे भी कहूँ, तुमने मेरी हर बात मानी है। इक्वल कंसिडरेशन देना और तुम्हारे साथ शादी करना इस कालिदास की जनरल इक्वलिटी है, जिसे तुम्हारे प्रति प्यार है। श्रीदेवी और अनु के हत्या से संबंधित लोगों को कानून के सामने लाकर खड़ा करना और उन्हें कानून से सजा दिलवाना, ये कालिदास का फर्ज है। दोनों एक ही बात है दास, कम से कम तुम मेरी खातिर तो। यमुना यमुना यमुना, जन्म से कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं, उन्हें कितना भी चेंज करो वो कभी नहीं बदलती, हमेशा वैसे ही रहती हैं। तुम्हें पता होगा यमुना, सारे सुखों का त्याग कर सिद्धार्थ नाम के राजा मनुष्यों के दुखों का कारण खोजने निकले और भगवान बुद्ध बन गए। मुझे बुद्ध तो नहीं बनना है, पर मैं जैसा हूं वैसा ही रहने दो ना, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं? हाँ, समझ गई, पर तुम अकेले हो तो ये सब क्यों? यही बात मुझे समझ नहीं आती। मैं यहाँ पर अकेला थोड़ी ही हूँ, वो भी तो है, वो माँ और बेटी, उन दोनों की आत्मा भी यहीं पर है, और वो भी इसी फ्लैट में। जरा सोच कर देखो कि 10 आत्माओं में से जब 9 विलीन हो चुकी हैं और एक यहाँ धरती पर भटक रही है जिसे मुक्ति और इंसाफ की तलाश है, तो फिर मैं अकेला कहाँ हुआ?
तुम मुझे तंजौर ले चलो, गुरुवायु ले चलो, मीनाक्षी मंदिर ले चलो, या फिर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम ले चलो, मैं हर जगह चलने को तैयार हूँ। सब तुम्हारी मर्जी है। पर तुम मुझे पसंद हो। अपने गांव से निकलकर कोयम्बटूर में सेटल होने वाली यमुना कृष्ण। थैंक यू दास, आज मैं शांति से सो जाऊंगी। मेरी नींद तो काफी दिनों से हराम हो चुकी है, कम से कम तुम तो सो जाओ। हैव अ ब्यूटीफुल स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई कैसे हो? मस्त। अच्छा ये बताओ कि तुम टाउन में किसी पुलिस वाले को जानते हो? ये कैसा सवाल है भाई, वो अपना ही एरिया है भाई। ना जाने कितने दिनों तक लॉकअप में था। एएसआई राशिद नाम का एक आदमी है, बोलिए तो कॉल करवाऊं? नहीं, मैं राशिद को फोन अरे करूंगा। क्यों भाई, क्या जरूरत है? राशिद से मैं कहता हूँ ना वो आपको कॉल करे। ठीक है, बोलो जल्दी करे। अभी कहता हूँ उसे। हाँ। हेलो हेलो, कालिदास बोल रहे हैं। मैं राशिद बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। ओ राशिद, हरी ने नंबर दिया। हाँ सर। एएसआई। हाँ सर। हाँ राशिद। हाँ बोलिए सर। कुछ दिनों पहले आपके स्टेशन लिमिट में स्ट्रॉबेरीज नाम की सोसाइटी के फ्लैट में एक माँ बेटी ने सुसाइड किया था, श्री देवी और अनु ने। स्ट्रॉबेरीज में श्री देवी और अनु? नाम वही है कि नहीं मुझे नहीं याद, पर माँ बेटी की हत्या हुई थी 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस के दिन। उस केस को आपने क्लोज कैसे किया? फाइनेंशियली उन दोनों को काफी प्रॉब्लम्स थी। पति की मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में। लव मैरिज होने की वजह से सगे संबंधी भी उनसे बात नहीं कर रहे थे। उस लेडी ने काफी जगहों से लोन लेकर रखी थी, ऐसा कुछ लोग बात कर रहे थे। क्या हुआ? उस केस के बारे में आप और छानबीन करना चाहते हैं क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है जो वापस से इस केस को ओपन करना चाहता है, वरना ऐसे केसेस को तो रफा दफा कर दिया जाता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इस केस को रीओपन किया तो मुझे धमकी मिल सकती है? ऐसे केसेस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्या है ना सर, ऐसे केसेस को इस तरह दबा दिया जाता है ना, छानबीन करने से जरूर कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। आप चाहे तो देख लीजिए सर। नहीं राशिद, आप मेरे साथ रहेंगे। इस सारे पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा सरदर्द है ये करीम भाई। अगर आप उससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो तो सच में आपके पीछे कोई बड़ा हाथ है सर। मैं रहूंगा सर, आधी रात को भी फोन किए, आपके लिए आ जाऊंगा। ओके ओके राशिद, थैंक यू सर। हेलो, कौन हो तुम? हाँ? तुम किस लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आ जा रहे हो? मुझसे ऐसा पूछने वाले तुम कौन हो? मैं इस फ्लैट के रेसिडेंट ओनर का सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। ओह। जी करताव। इसका मतलब अगला सवाल मुझे तुमसे पूछना है। हेलो करताव, क्या तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य बताऊं? आप पुलिस वाले हैं क्या? और नहीं तो क्या। देखो करताव, मैं जिस फ्लैट नंबर 13A में रहता हूँ, पिछले फरवरी 14 तारीख को उसमें रहने वाली एक माँ बेटी ने सुसाइड किया था। उस दिन फ्लैट में ऐसा हुआ क्या था, ये जानने के लिए मैं सीसीटीवी रूम में आया हूँ। उस दिन फ्लैट में कौन आया था, बस मैं ये जानने आया हूँ। उसके सारे डिजिटल विजुअल्स मुझे चाहिए। वो फुटेज वहाँ पर आपको नहीं मिल सकती सर। मैक्स टू मैक्स 1 महीना, उसके बाद उसमें कोई भी रखता नहीं, बैकअप नहीं है। इतना ही नहीं, उस दिन उस मौत के हादसे के बाद उस दिन तक के सारे फुटेजेस को उस थॉमस कुरविल्ला ने बर्बाद करके रख दी। इसका मतलब वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा होगा। वो सब मैं नहीं जानता सर। उन दोनों के डेड बॉडीज को ले जाने के बाद सारे विजुअल्स यहाँ पर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे यही बात कही थी। सोशल मीडिया का दौर है ना सर, अगर किसी नौजवान ने सारे वीडियोस को किसी सोशल मीडिया पर डाल दिया तो मुसीबत में कौन होगा? समझ गया। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे यहाँ रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। सर यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे रूम पर आकर खुद चेक कर लीजिए। आप सारे डिवाइसेस लेकर चले जाइए। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुनकर अच्छा लगा। आप साइबर सेल से है क्या? नहीं। तो फिर आप कहाँ से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, न्यू दिल्ली।
को फैलने से रोका जा सकता है। हेलो सुजन डॉक्टर। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से औरतों के सुसाइड के किस्से हैं। बहुत ही रेयर ऐसे किस्से होते हैं, लेकिन साथ में कोई ना कोई मेल जरूर होता है, हस्बैंड हो या फादर हो। क्यों? उस माँ और बेटी के बारे में तो नहीं? हाँ हाँ, उसी के बारे में। पिछले वैलेंटाइंस को उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ओह, सो सैड। कर्ज की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, ऐसा पुलिस ने दर्ज किया है। पर मुझे इस पर भरोसा नहीं। देखा जाए तो औरतें मर्दों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए। पिछले 100 सालों से यही मिसाल बनी हुई है कि औरतें दृढ़ता की मिसाल है। वो पीछे कभी नहीं हटती। पैसों के बोझ तले वो सुसाइड करेंगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बस बस बस, इतना काफी है मेरे लिए। मुझे लगा आप भी यही कहेंगे कि कर्ज की वजह से औरतें सुसाइड करती हैं। अच्छा, वो नहीं कहा। और अगर कह भी देती तो मैं कोई बदला लेने वाला थोड़ी था। वजह ये है, मुझे मंजिल तक ले जाने वाली श्रीदेवी ही तो है, और उसके मौत की वजह मुझे पता करनी। लॉकडाउन के टाइम पर तुम्हें अच्छा काम मिल गया। एनी हाउ, गो अहेड। जल्द से जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाए। अच्छा, मैंने जो दवाइयाँ दी उसको ले रहे हो ना? उसका कोई फायदा नहीं हुआ डॉक्टर, वो सब मैंने उठाकर फेंक दिया। जिद्दी हो तुम। कितनी अच्छी दवाई तुम्हें रेफर करके दी थी पता है ना? और तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि तुमने जो केक बनाई थी उसकी तारीफ आज भी बच्चों से करती। नहीं नहीं, कहते हैं ना डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए आपसे झूठ कहने की हिम्मत नहीं। इट्स ओके। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। अरे हरी, तो तुमने ये केक मेरे लिए भिजवाया है? हाँ भाई, आज अप्रैल 26 है ना। आपको केक भेजने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। व्हिपिंग क्रीम बनाते वक्त उन्हें और ध्यान देना होगा, कह देना। क्या? कौन सा क्रीम भाई? और हाँ, रम से अच्छा हमेशा ब्रांडी होती है। हाँ, ब्रांडी। पर बनाते वक्त ज्यादा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, मैं बता दूंगा भाई। हरी, हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, एक कॉल आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना भाई, नो प्रॉब्लम। दास, ये जो तुम्हारा प्यार है ना मेरी जान, तुमने थोड़ी देर कर दी। तुम्हारी बर्थडे विशेस फोन पे आने से पहले मेरे चाहने वालों ने फ्लैट के बाहर मेरे लिए केक रख दिया है और मुझे विश भी किया। क्या सुबह सुबह? हाँ, यही तो फर्क है एक साधारण इंसान और एक कॉलेज के प्रोफेसर में। तुम अपनी विशेस बड़े प्यार से फोन पर देती हो और वो दिलो जान हम पर न्यौछावर करता है। ठीक है, केक कहाँ है? हम उसे वीडियो कॉल में साथ साथ में खाएंगे। मैं तो पहले ही खा चुका हूँ। अरे तुम भी अजीब हो, मेरे लिए एक और बाइट खा सकते हो ना? ठीक है, वीडियो कॉल करता हूँ। अरे वाह, स्मार्ट दिख रहे हो। स्मार्ट तो रहना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे दास। थैंक यू। Many many happy returns of the day to you दास। हैप्पी बर्थडे टू मी। तुम इसी तरह मेरी हर सांस में बसी रहो और मेरा हर साल तुम्हारे साथ यूं ही गुजरे। जिंदगी में हर पल हर कदम मेरा साथ बस यूं ही देती रहना और 7 जन्मों तक साथ निभाना। बर्थडे के दिखाओ तो। अरे वाह, ब्यूटीफुल। क्या हुआ? What happened दास? Hey, क्या हुआ? दास? यमुना, मैं कॉल कट करता हूँ। क्या हुआ? यहाँ पर किसी और का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं उसे अटेंड करके। अरे दास, एक काम करो, तुम उस तरफ चली जाओ। मैं उस आदमी से कह देती हूँ कि आज के बाद यहाँ कभी ना आए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यहाँ किसी चीज को लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप ये केक लेकर क्यों आए हैं? मेरी बच्ची की बर्थडे के लिए केक सिर्फ मैं ही लाऊंगी। तुम जैसे आदमी से केक मांगने की हमें कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? अब तुम्हारी टर्न। आज तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करके ही रहूंगी। तुम्हारी इस बीमारी का इलाज अच्छे से जानती हूँ मैं।
सुनो राशिद, कालिदास बोल रहा हूं। हाँ बोलिए सर। पिछले साल अप्रैल 26 तारीख को श्रीदेवी नाम की औरत ने इस फ्लैट के केयरटेकर थॉमस कुरुविला के नाम पर क्या एक रिटर्न पुलिस कंप्लेंट की थी, ये मुझे जानना है। अप्रैल 26 है ना? हाँ। ओके सर, चेक करके फोन करता हूँ। हाँ। हेलो। मिला क्या राशिद? नहीं सर, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। समझो अगर कंप्लेंट होती भी तो वो मुजरिम के खिलाफ सख्त एविडेंस बन जाती। सर आपका यकीन पक्का है ना? कुछ खास एविडेंस नहीं मिल पा रहा है राशिद। मुजरिम पता है पर वो एक्सेप्ट करे तब ना। उसे मजबूर करने के लिए मुझे सबूत चाहिए जो अभी मेरे पास नहीं है। इतनी सारी चीजें पता है तो बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगी सर। आप बिंदास आगे जाइए सर। मुझे भरोसा तो है, तुम भी दुआ करो। इंशाल्लाह उस अल्लाह की मेहर आप पर सदा रहे। इंशाल्लाह। कौन है? कालिदास? जी मैं कालिदास ही हूँ। क्या बात है बेटा? दरअसल आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने लिए खीर बनाई थी तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ी खिला दूं। आप दरवाजा मत खोलिए, मैं आपके दरवाजे के सामने ही टिफिन में रख के जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, ले लूं। और खीर के साथ मैंने केक भी रखा है माँ जी। अरे वाह, तुम अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? इस दुनिया के सारे लोग तो मेरे रिश्तेदार ही हैं माँ जी। और हाँ, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा ही कहते हैं ना। हाँ। बेटा तुम्हारे माता पिता? काली बेटा चले गए? चले गए क्या बेटा? बेटा काली? सभी है माँ जी, पर किसी दूसरी जगह पर है। जब आमने सामने बात होगी तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, अच्छा है कैसी परिस्थिति आ चुकी है, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती आज। तुमसे मैं कभी भी मिली नहीं, पर पता नहीं मुझे तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। मुझसे मिलने वाले सारे लोग यही कहते हैं, शायद भगवान भी यही चाहता हो। माँ जी, अपने जो थॉमस कुरुविला है ना, केयरटेकर, आप उन्हें जानती हैं? हाँ जानती हूँ। वो कैसे इंसान है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? मुझे उस आदमी के दोस्तों से मिलना है। क्या आप उसके किसी दोस्त को जानती हैं? अरे बेटा वो तो कई सारे। नहीं नहीं, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा। जो सच्चे दोस्त हैं उनकी, जान भी चली जाए पर धोखा नहीं देने वाले दोस्तों की, अच्छाई और बुराई जानने वाले दोस्त। हाँ, ऐसे उसके दोस्त हैं 10C में शीलावर की। काफी लोगों का कहना है कि उन दोनों की दोस्ती हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी है। शीलावर की। देखो बेटा, मैंने तुमसे ये बात कही है, ये शीला को पता नहीं चलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिन लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता हो, उन्हें धोखा नहीं देता। ये बताओ बेटा, इस सब के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। माँ जी, आप ये खीर और केक खा लीजिएगा। हाँ जरूर ले लूंगी। डायबिटिक हो तो भी खा सकती हैं। मुझे शुगर की बीमारी नहीं है बेटा। भगवान करे तुम्हारी उम्र भी बहुत लंबी हो, सारी इच्छाएं पूरी हो। हाँ ठीक है, थैंक यू माँ जी।
कौन है? कालिदास, काली दास, दास काली, दसानंद, आप जो चाहें कह सकती हैं मुझे। ओह, 13A में नए किराएदार हो, सही कहा ना मैंने? वाह, मेरे आने से पहले मेरी खबर यहां तक पहुंच गई। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। मुझे आपको ज्यादा परेशान नहीं करना है। सिर्फ एक ही सवाल है। 13A में मुझसे पहले रहने वाली श्री देवी और उसकी बेटी अनु की मौत से जुड़ी हुई कोई भी बात क्या थॉमस कुरुविला को पता होगा? थॉमस कुरुविला को ये बात नहीं पता होगी। ये बात आपको कैसे पता? वो तो सिर्फ एक सुसाइड ही है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी यही तो है ना। मुझे इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास मत कीजिए। क्या है कि विश्वास करना या नहीं करना ये सब अपने ऊपर होता है। गॉड ब्लेस यू। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। कोविड तो नहीं है? टेस्ट किया नहीं अभी तक। टेस्ट मत कीजिए, करने की जरूरत नहीं। मैं ये बात बड़े आराम से कह सकता हूँ। थॉमस कुरुविला को अगर सर्दी हुई है तो उसके खास दोस्त को तो होगी। छूने से और हाथ लगाने से भी फैल जाती है। ऐसी है महामारी कोविड। इसीलिए कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। आपको क्या चाहिए? जैसा यहाँ के आसपास के सारे लोग कहते हैं कि मेरे थॉमस के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। संबंध होने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। पर जिस दिन मैंने थॉमस से बात की उसी वक्त उसने आपको ये सारी बातें बता दी। मतलब फरवरी 14 को जो भी हुआ उस दिन की भी घटना उसने आपको बता दी होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पता है, कोविड एक किस्म का आशीर्वाद है, खासकर थॉमस जैसे लोगों के लिए। अगला निशाना आप होंगे। मैंने क्या किया? मौत के बारे में सारी जानकारी होते हुए आपने किसी को कुछ नहीं बताया, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इंडियन पेनल कोड के तहत एक अपराध जो आपने छिपाया। सर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस, जिनेवा। वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा। राशिद। हाँ सर। सुनो, मुझे पोस्टमार्टम की कॉपी मिल सकती है क्या? जरूर सर। और सर्जन का नंबर भी भेज देना। ओके, भेजता हूँ सर। हाँ। सुजन डॉक्टर। बोलिए। सच जानते हुए भी जो सच को छुपा रहा हो उसके दिल से हमें सच को बाहर लाओ। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है ना, हिप्नोटाइज करने का? नहीं, पर मैंने फिल्मों में तो ऐसा ही देखा है। वो सिर्फ फिल्मों में, असलियत में ये मुमकिन नहीं। इवन मेडिकल साइंस भी इसके अगेंस्ट है। ये तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मूव होगा सच को जानने के लिए। आपको कुछ पता है? नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं पता। छे, मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे। क्या करें? क्या हुआ, पता चला हत्यारे का? वो आसपास ही नहीं बल्कि आंखों के सामने है। मेरे सामने अभी कोविड का कर्टेन है, वो हट जाए फिर उसे पकड़ता हूं। कर्टेन हटने के बाद भी अगर उसने गुनाह कबूल नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ना ही हो तो बेहतर होगा डॉक्टर। कोर्ट में केस फाइल करने से क्या होगा? सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने दो केस को। उसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर। एक बार कोई भी केस हाथ में लेने के बाद उसका फैसला बिना जाने छोड़ने में मेरी नाकामयाबी है। आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिए। जब सिस्टम फेल होता है तो कोई तीसरी ताकत हमें सहारा जरूर देती है, और मुझे इस पर भरोसा है। ऑल द बेस्ट, बट हिप्नोटाइजेशन से कुछ नहीं होगा, और कोई दूसरा रास्ता है तो जरूर देखिए। जरूर डॉक्टर, अभी फोन रखता हूँ। मार खाने वाले हो आप। लेकिन क्यों? जब आमना सामना होगा तो आप मेरे हाथों से जरूर मार खाने वाले हो। आपकी ये जो कंसर्न है ये सिर्फ मेरी सुजन डॉक्टर के पास ही है।
मैंने आपको पोस्टमार्टम की कॉपी भेजी है सर। हाँ। आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा सर, ये सुसाइड है ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया है। और सर्जन के नंबर का क्या हुआ? वो तो रिटायर होकर चला गया, पुराना नंबर भी स्विच ऑफ है। पूछताछ चालू है, पता चलने पर बताता हूँ। हर रास्ता गोल गोल घूमकर वापस आ जाता है। क्या करूं मैं? हेलो। करतव। हाँ? अब ओजी करतव। हाँ बोलो। एक सैड न्यूज देने के लिए आपको फोन किया सैड न्यूज? कैसी? हाँ, शीला वर्की अब नहीं रही। कहाँ और कैसे? उससे कोविड हुआ था सर। बॉडी मॉर्चुरी में शिफ्ट कर दी गई है, किसी को पता नहीं चलने दिया। पैंडेमिक है ना। वैसे शीला की मौत के 1 घंटे पहले उसने मुझे फोन किया था। अगर उससे कुछ होता है, उसके फ्लैट में क्रॉस के बगल में जो बाइबल है उसके पास उन्होंने एक लेटर रखा हुआ है। वो लेटर आपको देने के लिए कहा है। मैंने वो लेटर आपके फ्लैट के बाहर रख दिया है। अगर आपको वक्त मिले तो वो लेटर लेके आप एक बार पढ़ लेना। कालिदास सर के लिए आपने कहा था कि थॉमस कुरुविल्ला के बारे में जो भी सच है वो मैं जानती हूँ। कुछ हद तक ये बात सही है। थॉमस कुरुविल्ला असल में कैसा आदमी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। श्रीदेवी और उसकी बेटी ने जो सुसाइड किया है उसके पीछे एक ही आदमी है और वो है थॉमस कुरुविल्ला। थॉमस मुझे छोड़कर श्रीदेवी को उसके जिंदगी में लाने की कोशिश की। उसके हालात मेरी तरह ना हो, इसके चलते वो थॉमस कुरुविल्ला को एक ही अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। अगर मुझे कुछ होता है तो थॉमस कुरुविल्ला का सच सब लोगों के सामने आना चाहिए, इसीलिए ये लेटर देकर जा रही हूँ। थॉमस, तुम्हें पता तो चला ही होगा। क्या हुआ सर? शीला वर्की ने मरते वक्त तुम्हारे खिलाफ एक लेटर लिखा है और पता है वो लेटर तुम्हारे सारे पापों का कच्चा चिट्ठा है। अब तुम बच नहीं सकते थॉमस। श्री देवी और अनु की मौत जिस फरवरी 14 को हुई, 13A फ्लैट में क्या क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा तुम्हें देना होगा। वहाँ क्या हुआ है? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन तुम वहाँ आए थे ना? आया था, पर काफी देर तक श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला। और तुम वापस नहीं गए, वहीं पर रुक गए। काफी देर तक उसे फुसलाने की कोशिश की। जब पता चला कि कुछ भी नहीं होने वाला तो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। ऐसा कर सकता था, ऐसा करने के इरादे से ही वहाँ गया था। पर उस दिन वहाँ कोई और भी था। श्रीदेवी और अनु के अलावा कोई और भी था। कौन था? पता नहीं, वो एक मर्द था। मैंने उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की थी, पर उससे पहले ही खून हो गया। मेरे सारे कैलकुलेशंस गलत साबित हुए।
तुम मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो थॉमस। जब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम इनके खून के दोषी हो, तो तुम इस मामले को घुमाकर किसी और के सिर पे डालना चाहते हो। सच सच बताओ, उस वक्त उस फ्लैट में कोई और था, ये झूठ है ना? शीला वारकी आज मेरी जिंदगी से दूर चली गई। कालिदास, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शीला वारकी के एक लेटर की बदौलत तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बात मुझे अच्छे से पता है। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। उस दिन 14 फरवरी के दिन उनके साथ वहाँ कोई और आदमी था। अच्छा, तो फिर ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? बता भी देता तो वो सारी सीसीटीवी फुटेज लेकर चले जाते। उस दिन मैं फ्लैट के बाहर खड़ा था। अगर पता चलता तो मैं ही मुसीबत में पड़ता, इसलिए मैंने वो Shut up! जिसको भेजने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को बांध कर टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। हेलो सर। 14 फरवरी को 13A के विजिटर्स का नाम रजिस्टर में नहीं है। अगर कोई आया होता तो रजिस्टर में उसका नाम होता। या तो तुमने उसका नाम जानबूझकर यहाँ नहीं लिखा, या फिर वो तुम्हारी निगाहों से बचकर चले गए। आए थे सर, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर नाम नहीं डाला। वो लोग कार में आए थे सर। हाँ, श्रीदेवी, उसकी बेटी और वो आदमी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर उनके साथ कोई आता है तो हम उनका नाम नहीं लिखते हैं सर। तो फिर तुमने इस आदमी के बारे में इतने दिनों से मुझसे क्यों छुपा कर रखा? सर, आपने कभी पूछा ही नहीं। सर, ये फ्लैट भूल भुलैया की तरह है। यहाँ पर कई सारी घटनाएं घटी हैं, पर सारी घटनाओं को छुपा दिया गया है। अगर यहाँ पर आंख बंद करके काम करेंगे ना सर, तो काफी सालों तक टिके रहेंगे। और आने वाला कितने बजे वापस गया? शायद रात 9 बजे सर। और उसकी गाड़ी का नंबर क्या था? याद नहीं सर, बहुत बड़ी कार थी, वो भी खाली थी। इसके अलावा सर मुझे और कुछ याद नहीं। अगर उसे देखोगे तो उस आदमी को पहचान पाओगे? हाँ जरूर सर, पहचान लूंगा। देखो फोन। विनोद। हाँ सर। विनोद सुनो ना, इस कहानी में एक नया कैरेक्टर आया है। नाम उसका क्या? नाम तो नहीं पता, और ना ही श्रीदेवी से उसके संबंध के बारे में पता है। सिर्फ इतना ही पता है कि वो कॉस्टली गाड़ी में उस दिन श्रीदेवी और अनु के साथ इस फ्लैट में आया था। अगर सिक्योरिटी की बातों पर भरोसा करें तो वो आदमी यहाँ से 9 बजे निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हुई रात के 12 बजे। इसका मतलब ये है कि उस आदमी के जाने के 3 घंटे के बाद श्रीदेवी ने सुसाइड किया। तो फिर उस आदमी पर शक नहीं किया जा सकता सर? इन परिस्थितियों में तो नहीं, पर उस आदमी के आने और जाने के बीच जरूर वहाँ कुछ हुआ था। ये मेरी अंतरात्मा बार बार कह रही है। हेलो हेलो। हाँ, पुलिस अपने रिपोर्ट में कह चुकी है कि श्रीदेवी की सुसाइड की वजह पैसे थे, और उसका और इस बड़ी गाड़ी का कोई सिंक नहीं मिलता। बची एक जगह जिसके बारे में हम पूछना भूल गए, और वो है श्रीदेवी का ऑफिस। श्रीदेवी के साथ काम करने वाले कौन थे? श्रीदेवी के बारे में उन सब की राय क्या थी? इसके लिए हमें उसका पुराना एड्रेस चाहिए, और एड्रेस के साथ ही उसका पुराना मोबाइल नंबर भी। विनोद, अगर तुम्हें यह काम बोझ न लगे तो इसके बारे में पता कर सकते हो? नहीं सर, ये काम मेरे लिए बोझ जैसा नहीं है। मैं इस काम पर फोकस करता हूँ सर। आई विल डू दिस सर। थैंक यू विनोद, ऑल द बेस्ट। हाँ राशिद, बोलो। उस सर्जन को ढूंढ लिया है सर।
कितना भी पूछने पर वो आदमी उसे सुसाइड ही बोल रहा है सर। मैं शायद पुलिस वाला हूँ इस डर से। वो आदमी जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। उस आदमी का एड्रेस, उसका फोन नंबर मुझे इसी वक्त और अभी चाहिए। ओके सर। मुझे सच्चाई उगलवाना आता है। ठीक है सर, मैं अभी आपका नंबर भेजता हूँ। छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख। हरी। हाँ भाई। मैं अब जो तुमसे कहने वाला हूँ उसे गौर से सुनना। हाँ हाँ भाई बोलिए ना। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मदद? हाँ बताइए, कैसी मदद? बोलिए ना भाई। हरी, फिलहाल तुम कौन हो? हरी हो या हरी भाई हो? भाई तो कभी का जा चुका है भाई। जब हम मिले थे तब तुम हरी भाई ही थे। हाँ, पर आपने कितनी बार मुझे ज्ञान उपदेश देकर हरी भाई से मेरा पीछा ही छुड़ा दिया। जब ऐसा हो सकता है तो अभी मेरे लिए तुम वापस से हरी भाई की तरह अपने आप को बदल सकते हो। बदलोगे ना? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। कहा ना, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए हरी भाई बनना होगा। थोड़ी देर के लिए? बोलो हरी, ये मेरे लिए कर सकते हो या नहीं? हाँ, अगर आपने कहा है तो आपके लिए मना तो नहीं कर सकता ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या और कब कब करना है। हम किसी और के लिए नहीं, एक बेचारी माँ और उसकी बेटी की खातिर, ये उनकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। मैं एक नंबर और एक एड्रेस तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूं। सर्विस खत्म करके रिटायर हुए एक सर्जन का नंबर है ये। उस आदमी से मिलकर उसे तुम्हें अपना फोन देना होगा। हाँ ठीक है भाई। उस आदमी से क्या पूछना है मैं खुद ही पूछ लूंगा। हाँ, मैं अभी निकलता हूँ भाई। हाँ। लॉकडाउन चल रहा है? हाँ पता है ना भाई। पुलिस। पुलिस? मैं हरी भाई हूँ। हरी भाई। हमारा एक एक कदम कातिल के करीब बढ़ता जा रहा है। ये विनोद ही होगा। हेलो। बोलो विनोद, उस गाड़ी का कुछ पता चला? पता चल गया सर। आपने ब्लैक कार का जिक्र किया था ना सर? हाँ। रेंज रोवर। श्रीदेवी जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक की गाड़ी थी। पुलिस ने सही कहा था सर। श्रीदेवी उधार में डूबी हुई थी। इससे पहले वो किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रही थी। उसने काफी स्कीम में इन्वेस्ट किया था। कंपनी के दिवालिया होने के बाद लोगों ने श्रीदेवी से पैसे मांगने शुरू किए। वो जिस कंपनी में काम कर रही थी उसी कंपनी ने उसका लोन चुकता किया। पर उस आदमी के बारे में हर कोई बुरा ही कह रहा है। ऐसा ही होगा, ऐसा होना ही चाहिए। बिनोय, यही उसका नाम है ना? हाँ सर, पर आपको कैसे पता? अंतरात्मा से निकली आवाज। V for Bat.
भाई हरी भाई बोल रहा हूँ। मैं उसी आदमी के पास हूँ, वो सर्जन। फोन दो। हाँ देता हूँ। श्री देवी और उसकी बेटी अनु दोनों ने सुसाइड किया था, ऐसा आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। पर सच्चाई ये नहीं, आपको भी पता है और मुझे भी। मौत 12 बजे नहीं हुई थी, बल्कि 9 बजे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए आपको धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि बिनॉय ही था। बोलिए भाई। अपनी ज़बान खोलेगा कि नहीं? दर्द हो रहा है? हाँ भाई। हरी। हाँ भाई। अब अपना अगला टारगेट बिनॉय है। हाँ पता है भाई। उसकी फोटो और एड्रेस तुम्हें भेज चुका। उससे तुम जब भी मिलो तुम्हारे हाथ में एक औजार होना चाहिए। समझ गए ना? एक टूल ले लेता हूँ भाई, हथियार बनाऊंगा। रात के वक्त ही जाना और घर के बाहर ले आना, ऐसी जगह पर जहां कोई आता जाता ना। हाँ। बाकी मैं बाद में बताऊंगा। अभी वहां से निकलने से पहले उस डॉक्टर को तुम्हें ऐसी दवाई देना है जिसे वो जिंदगी भर न भूल पाए। जरूर दूंगा भाई, जरूर दूंगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये ले। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें सच सच बताया, छोड़ो मुझे। लगता है तुमने उसके हाथ तोड़ दिए। नहीं भाई, उसके पैर तोड़ दिए और उसके हाथ की एक उंगली भी तोड़ दी। गुड जॉब। उसी उंगली की वजह से उसने सच्चाई को दबा दिया था। B for bat, A for apple, D for donkey, T for tiger, O for orange, U for umbrella, C for cat, H for horse. Bad touch. हरी भाई। जी भाई। मिला क्या वो? यही मेरे सामने है। हेलो। हम एक दूसरे को कम ही जानते हैं और हमारा सामना इस तरह होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। श्री देवी और अनु याद है ना? तुमने उनका कत्ल करके सड़क पे क्यों फेंक दिया? तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है बिना। तुमने किया क्या है अभी ये मायने रखता है। बैड टच। बैड टच। मां से तुम्हारा दिल नहीं भरा, तुम्हें बच्ची भी चाहिए थी ना? पैसे, नौकरी और जगह का लालच देकर उन दोनों मासूमों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे ना तुम? और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें मार दिया तुमने। कालिदास, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें भी वो सुनना होगा। इसकी जरूरत नहीं। बहाने कई सारे होंगे, बात सच भी हो सकती है, पर यहां जो हुआ वो ज्यादा जरूरी है। बाकी मुझे जानने की जरूरत नहीं।
उन्होंने कितनी मिन्नतें की तुमसे, हाथ जोड़े पैर पड़े, पर उसे अनसुना करके तुमने क्राइम को अंजाम दे दिया। तूने क्राइम किया है बिनोय, बहुत बड़ा गुनाह, इसकी सजा मिलेगी। हरी भाई को फोन दे बिनोय। हाँ भाई, बोलिए भाई। हरी भाई। हाँ। उसकी सिसकियां सुननी है मुझे। हरी भाई उसे इतनी तकलीफ दो कि उसकी रूह कांप जाए। हाँ। मरता हुआ इंसान कितनी भयानक सिसकियां लेता है सुनना है मुझे। वो इस धरती पर रहने लायक नहीं है, बोझ है वो इस धरती पर। धरती का बोझ है ये बिनोय। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुकः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, नश्वर है। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। बड़ी बिजनेसमैन बिनोय की कल रात हत्या कर दी गई। लॉकडाउन के इस नाजुक सिचुएशन में पुलिस हैरान है कि श्री बिनोय के ऐसे कौन से दुश्मन हैं जिन्होंने आधी रात को उनका कत्ल कर दिया। पुलिस इस बात से परेशान है। हरी भाई, जो कि इस कत्ल के पीछे के सूत्रधार थे, उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हरी भाई के मोटिवेटर कालिदास को अरेस्ट करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे जनता भी हैरान है कि इस जुर्म के पीछे कालिदास का नाम कैसे आया। बड़े बिजनेसमैन बिनोय की कल रात हत्या हो गई। लॉकडाउन के इस नाजुक समय में पुलिस हैरान है कि श्री बिनोय के ऐसे कौन से दुश्मन थे जिन्होंने आधी रात को उनका कत्ल कर दिया। पुलिस इस बात से बेहद परेशान है। हरी भाई, जो इस कत्ल के पीछे सूत्रधार थे, उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हरी भाई के मोटिवेटर कालिदास को अरेस्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। सुजन डॉक्टर। हाँ। अपने बेटे से कहिए कि वो गाड़ी उसे देने के लिए तैयार है। अच्छा, सच में? गाड़ी सोसाइटी में पार्क्ड है, आप उसे भेज सकती हैं। हाँ, मैं अभी उसे कहती हूँ। कुणाल साहब, बोलो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या बॉटल चाहिए? नहीं, बॉटल नहीं, एक गाड़ी चाहिए। ओके मैन। कोची में हुए बड़े हत्याकांड के बारे में अभी पता चला है। कोची के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर बिश्नोई की हत्या कर दी गई है। कत्ल करने वाले हरी भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हरी भाई के बयान के मुताबिक उन्होंने ये खून किसी और के कहने पर किया है, ऐसा उन्होंने पुलिस को बताया है। हरी भाई को उकसाने वाले मोटिवेटर कालिदास को तुरंत अरेस्ट करने के लिए आदेश जाहिर कर दिया गया है। कुछ महीने पहले त्रिशूर और पलकड़ में जो भी कत्ल हुआ वो एक तरीके से हुआ। इसके बारे में छानबीन करने वाले ऑफिसर आईजी हेमंत अरोरा ने हमारे संवाददाता से कहा, इनफैक्ट आई वाज द वन हु इंक्वायर्ड अबाउट दिस त्रिशूर मर्डर केस। बहुत ही शातिर सलीके से उसने इस मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस क्रिमिनल को कुछ दिन पहले ही पकड़ लिया है। पुलिस ने जैसा त्रिशूर के हत्याकांड के बारे में बताया, उसी तरीके से कोची में भी हरी भाई ने बिनोय का कत्ल किया। उन दोनों के कहने के मुताबिक कालिदास नाम का आदमी क्या वही एक मोटिवेटर है, इसके बारे में पुलिस जाँच कर रही है। इनफैक्ट कोची, त्रिशूर और पालक्काड सारी जगहों पर ये आदमी इसी नाम से काफी मशहूर है। सेम मेथड, सेम वे ऑफ मर्डर। कालिदास के खास दोस्त यमुना फिलहाल हमारे साथ लाइन पर जुड़ी हुई है। तो बोलिए यमुना कृष्णन जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? न्यूज़ देखकर मैं भी चौंक गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दास इस तरह का आदमी है।
जिस दास को मैं जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्रिशूर में कालिदास के पड़ोसी डॉक्टर सुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही काबिल साइकियाट्रिस्ट है। बोलिए डॉक्टर, आप कालिदास को कैसे जानते हैं? कालिदास मेरे पास पेशेंट बन के आए। पेशेंट? क्या कालिदास आपके पेशेंट थे? हाँ, कालिदास एक स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित मेरे एक पेशेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक विकार है। ये विकार इतनी धीमी गति से विकसित होता है कि व्यक्ति कभी ये नहीं जान पाता कि उसे ये कई सालों से बीमारी है। जो वास्तविक में नहीं है उसे है समझेंगे, अपने आप से स्टोरी बुनने लग जाते हैं और उसी में जीना शुरू करेंगे। अटेंशन सीकिंग को ज्यादा ही है दास के साथ। छोटे बच्चे की तरह बार बार फोन करके कुछ न कुछ पूछते रहे। ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। कुछ समय पहले कोची के एक फ्लैट में एक माँ बेटी की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा मुझसे उसने कई बार कहा। मैंने उसके लिए दवाइयाँ भी दी, पर उसने वो दवाई ली या नहीं मैं नहीं जानती। कुछ देर पहले भी उन्होंने फोन किया था। दास अपनी फैंसी कार मेरे बेटे को देंगे ऐसा उसने कहा। उसी के बाद मैंने ये न्यूज देखी। कालिदास को ये फ्लैट लेकर देने में यमुना ने मदद की ना? हाँ, कोची में वो है नहीं। पालक्काड़ और त्रिशूर में भी मैंने उसको फ्लैट लेकर दिया। Something is not right. It's unbelievable. कातिल एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। डॉक्टर इंदु गोपन के नेतृत्व में कालिदास के बारे में पूछताछ की जाएगी और उनका साथ देंगे एसपी जॉर्ज थॉमस। See, schizophrenia is a disorder that affects a person's. सारी जनता को लगता है कि ये गलत है, पर स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति समझते हैं कि वो सही है। अचानक से अनजानी और अनसुनी आवाजें उन्हें सुनाई देती है और वो उसी को सच मानने लग जाते हैं। वे इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कोई दूर बैठा उन्हें नियंत्रित कर रहा है। गलत रास्ते पर चलने वाले को बदलना होगा, उन्हें अच्छा इंसान बनना होगा। इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता। मुर्गन सर, आप हो क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ मुथु कृष्ण। कहाँ हो सर? कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए? हाँ अच्छा, आप सब ठीक हो ना? हाँ अच्छा सर, सुनो, ठीक है। मैं अभी तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। ठीक है सर। तुम्हें जेल से बाहर आए हुए 2 महीने हो गए, मैं जानता हूँ। हाँ सर। वहाँ ठहरने के लिए मुझे कमरा चाहिए। मिल जाएगा हाँ, सर। फ्लैट ही अच्छा रहेगा। हाँ सर। पूछताछ करके एक फ्लैट वहाँ दिलवा दो। होगा सर, लेकिन क्या हुआ? बड़ा नट खट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। कृष्ण कन्हैया का करे। On the way he's looking for the face. All around it's dark. He's on his way, he's searching for the one. It's a game, it's a mystery. He's gonna be the one to make a change, he's a stranger. He's gonna be the one, he'd make a change, he's a stranger. When the rainbow's fading, when the shadows grow.